मैंने जो आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी है, मैं इसका खुलासा देने लगा हूँ, तवज्जो रखना। ये आयत ख़त्म नबुव्वत कहलाती है। सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। इस आयत में रब्बे करीम ने रिसालत माब की ख़त्म नबुव्वत को एक ख़ास पैराए में बयान फरमाया मर्दों में हुजूर किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। तो ये तीन बातों का आपस में जोड़ क्या है? सीधा कह दिया जाता आखिरी नबी हैं, तो ये दो बातें पहली वाली क्यों आई हैं? मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, मर्दों में किसी के अब्बा जान नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल है। हो सकता है आपके जहन में सवाल आए कि आयत का जोड़ तो तब बनेगा कि मर्दों में किसी के अब्बा नहीं है, हाँ औरतों में अब्बा है, तो ये लफ्ज़ तो नहीं है आगे। आयत तो यूँ हो ना, मर्दों में किसी के वालिद नहीं, औरतों में वालिद हैं, तो यूँ जुमला तो नहीं है, बल्कि यूँ है मर्दों में किसी के वालिद नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल है। और रसूल का मर्दों के वालिद से क्या जोड़ है? क्या जोड़ है? इसको यहां क्यों लाया गया? अच्छा, अगली बात, अगले लफ्ज का अगले लफ्ज से क्या ताल्लुक है? वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है, वह खातमन नबीयीन, और आखिरी नबी हैं। ये रसूल है और आखिरी नबी हैं, इनका आपस में क्या जोड़ है? सुनो, ये आयत समझने के लिए जरूरी है कि बैकग्राउंड समझो, जिसे कहते हैं शान नुज़ूल। बैकग्राउंड, शान नुज़ूल, उतरी क्यों है, उसके उतरने की एक वाक़या है। रसूलुल्लाह के बेटे फौत हुए तो जो दुश्मन थे ना हुजूर के, काफिर बेईमान, वो कहने लगे एक फ़ायदा हमें हो गया। तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? कहा इसकी और हमारी टक्कर है। ये कहता है तुम्हारे बुत झूठे, इसने हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ नया मज़हब बनाया। हम परेशान थे, इस नबी का बेटा भी पैदा हो गया, तो बेटा अपने बाप के मिशन को लेकर आगे चलेगा, तो कब तक हमारे खिलाफ लोग बोलते रहेंगे? अब इसका बेटा फौत हो गया तो काफिर कहने लगे हमें फ़ायदा हुआ, इसकी बात को लेकर आगे कोई नहीं जाएगा, औलाद ही कोई नहीं है ना। ये बकवास उनकी तरफ से आए। रब ने जवाब दिया मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम। इतनी बात कि हुज़ूर पाक का कोई बेटा मर्द बन सके यूं तो नहीं है, लेकिन खुश न होना तुम। क्यों? तुम्हारी खुशी इस बुनियाद पे है ना कि बाप की बात को नस्ल लेकर आगे जाएगी और वो बेटा है। फरमाया यूं नहीं है, वल्लाकिन रसूल अल्लाह, 1 2 3 4 5 10 बेटे लेकर आगे चले तो क्या चलना हुआ? हुजूर के लिए तो रिसालत का रुतबा है, और रसूल के मानने वाली तो पूरी उम्मत होती है। इसका मिशन पूरी उम्मत लेकर चलेगी। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, मर्दों में किसी के अब्बा नहीं, लेकिन तुम्हें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वलाकिन रसूल अल्लाह, हुजूर तो रसूल है, रसूल की बात को पूरी उम्मत लेकर आगे चलेगी। अच्छा, एक सवाल और उठता है जो यहां मतलूब व मकसूद है। वो सवाल ये है कि रसूल तो पहले भी कई आए, हजरत आदम आए, हजरत शीश आए, हजरत नूह आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, आकर चले गए। बाद में नया नबी आया, नई शरीयत आई, नए अहकाम आए। अगर हुजूर पाक भी रसूल है तो एक उम्मत एक वक्त तक चलेगी इसके मिशन को लेकर। उसके बाद नया नबी आएगा, हुजूर का मिशन खत्म, नया नबी का मिशन शुरू। फरमाए जी नहीं, इतने दांत न बजाओ, इतनी बगलें न बजाओ, यूं खुश न होना। वलाकिन रसूल अल्लाह, ये तस्लीम है कि हुजूर अल्लाह के रसूल है, लेकिन अगला जुमला सुनो, व खातमन नबीयीन, आखिरी नबी हैं। कयामत तक इसी का मिशन चलता 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 रहेगा। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये लफ्ज कुरान करीम के जिस पैराए में उतरे, अगर आपकी तैयारी हो इस आयत के शान नुज़ूल में, आपकी तैयारी हो इस आयत की तफसीर में, दुनिया जहान का कोई अल्लाह तल्ला मिर्ज़ाई भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर पाएगा। ये कोई बात है? हमें अपने मिशन पर, अपने अकीदे पर, अपने नजरिए पर दलाइल अज़बर होने चाहिए। कल क़यामत में अगर गुनाहों का सवाल हो ना,
तो शायद अगर कोई मुजाहिद ख़त्म नबूवत ये बात पेश करे कि अल्लाह हो सकता है कुछ गुनाह भूले से तौबा में रह गए हों, लेकिन मैंने तेरी नबी की नबूवत पर पहरादारी की है, मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि अल्लाह ताला वो गुनाह भी बख्श देगा। लेकिन अपने दामन में रसूलुल्लाह की पहरादारी को तो लाए ना, अपने दामन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ को तो लाए ना। ये तो हमें नज़र नहीं आ रहा।